राम भक्तों की अनोखी भक्ति, 1100 किलो का दीपक जलेगा अयोध्या में। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमण। अयोध्या में जगह जगह से लोग अपनी भक्ति और शक्ति के अनुसार तरह तरह की चीज लेकर आ रहे हैं, चाहे वो पूजा पाठ से संबंधित हो या प्रभु श्री राम के मंदिर के भीतर की शोभा बढ़ाने वाली चीज हो। लोगों का ये प्रयास इस तैयारी में और भी भव्यता प्रदान कर रहा है। 22 तारीख को अयोध्या में करोड़ों दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। साथ में इतने बड़े दीपक को प्रज्वलित करना अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक बात है। आपको अगर अद्भुत दृश्य देखना है तो आपको भी अयोध्या जरूर जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या इस समय बिल्कुल त्रेता युग की तरह सज चुकी है। वहां का अद्भुत नजारा देखने के लिए और प्रभु श्री राम की कृपा पाने के लिए भक्तों की भीड़ भी इकट्ठा होने लगी है। अयोध्या नगरी इस समय कई रिकॉर्ड बनाने के लिए भी तैयार है। इसी क्रम में अयोध्या में इस बार सबसे बड़ा दीपक जलाने का भी रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिसकी तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमण दोस्तों। राधा कृष्ण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्ण जरूर दीजिएगा। स्वामी जी के अनुसार ये दुनिया का सबसे बड़ा दीपक है। इसमें देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा भी शामिल है। हालांकि इससे पहले 9 मीटर व्यास का दीपक भी जलाया गया है, जिसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम से संपर्क भी किया गया है। गुजरात से अयोध्या लाया जाने वाला ये भव्य दीपक लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। गुरु जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के भक्तों द्वारा अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अनेक तरह की चीजें दान की जा रही है या प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करने की तैयारी की जा रही है। ठीक इसी तरह का एक आश्चर्यजनक प्रयास किया है कुछ राम भक्तों ने एक विशाल दीपक बनाकर, जिसके बारे में तपस्वी छावनी के संत स्वामी परमहंस ने बताया कि शास्त्रों और पुराणों के अध्ययन के बाद दीपक का आकार त्रेता युग के मनुष्यों के आकार के अनुसार तैयार कराया गया है। विशेष आकार प्रकार के इस दीपक में एक बार में 501 किलोग्राम घी डाला जाएगा और इसमें 1.25 किलो रुई की बाती लगी है। ये खास दीपक स्टील से बनाया गया है और इसकी भीतरी सतह में पीतल की परतें लगी हैं। इस दीपक का निर्माण करवाने वाले गुजरात के अरविंद भाई पटेल ने बताया कि इस दीपक को एक बार प्रज्वलित करने के बाद ये 45 दिनों तक लगातार जलता रहेगा। जब इतना बड़ा दीपक है, इतनी बड़ी बाती है, तो उसे जलाने के लिए उतने ही ज्यादा घी की भी जरूरत होगी। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के नासिक निवासी बालकृष्ण कापसे ने अपनी गौशाला से 2.5 क्विंटल गाय का शुद्ध घी और साथ में रामलला के दरबार के लिए सोने चांदी जड़ित वस्त्र लेकर अयोध्या पहुंचे। बालकृष्ण कापसे की हार्दिक इच्छा है कि उनके द्वारा लाया गया गाय के शुद्ध घी का प्रयोग प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होने वाली आरती में जरूर किया जाए। उन्होंने इसे राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को भेंट किया और उनके सामने अपनी इच्छा जाहिर की। ट्रस्ट के महासचिव ने उनकी इस इच्छा को सहर्ष स्वीकार किया। स्वामी जी के अनुसार त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फुट यानी 14 हाथ हुआ करती थी। शास्त्रों और पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। इस भव्य दीपक को तैयार करने में लगभग 7-23 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें जलाई जाने वाली बाती 1.25 क्विंटल रुई से तैयार की गई है। इसके लिए 108 लोगों की टीम बनाई गई है, जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत और श्रद्धा के साथ मिलकर इस काम को पूरा किया। सभी का उद्देश्य बस यही है कि उनकी अनन्य भक्ति प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित हो। इसीलिए किसी ने कुंतल के हिसाब से लड्डुओं का भोग तैयार करवाया, तो किसी ने ढेर सारी मिठाइयां बनवाई। कोई महीनों से अयोध्या में रहकर कई घंटे बिना रुके अपने हाथों से रंगोली बना रहा है। कोई सैकड़ों किलोमीटर की दूरी स्केटिंग से तय करके प्रभु श्री राम से मिलने आ रहा है। और ये कठिन यात्रा करने वाला एक कम उम्र का बालक है, जिसे देखकर आप भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। ये प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति और आस्था नहीं तो और क्या है। अयोध्या में जिधर देखो उधर प्रभु श्री राम के भक्त नजर आते हैं और उनके हाथों में प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करने के लिए कोई ना कोई उपहार जरूर होगा।
इन सभी चीजों का प्रयोग रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पूजा में किया जाएगा। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ अयोध्या में इकट्ठा होने लगी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बालकृष्ण कांपसे अपने साथ भगवान राम, उनके भाइयों लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता और हनुमान जी के लिए भी रेशम से बने हुए वस्त्र लेकर आए हैं, जिसे मराठी में पैठनी कहा जाता है। साथ ही गोमूत्र, गौघृत, उपले, गोबर के दिए और अन्य पूजा सामग्री भी लाई गई है। इसके अलावा गुजरात के बड़ोदरा जिले से एक विशाल अगरबत्ती भी प्रभु श्री राम के दरबार में लाई गई है। ये दुनिया की सबसे बड़ी अगरबत्ती है, जिसे लाने के लिए एक विशेष प्रकार का ट्रक बनाया गया और जिसे गुजरात से अयोध्या लाने में कई लोगों की मदद और 11 दिन का समय लगा। 108 फीट लंबी इस अगरबत्ती को रखने के लिए भी ढेर सारे स्टैंड लगाए गए हैं और ये अगरबत्ती जलने के बाद लगातार लगभग 1.5 महीने तक जलती रहेगी, ऐसा दावा किया है। इस अगरबत्ती को बनाने वालों ने 3 पीस 100 किलो वजन की इस विशाल अगरबत्ती को देखकर आपकी भी आंखें हैरत से खुली रह जाएंगी। हालांकि प्रभु श्री राम के सामने इस अगरबत्ती को जलाया जा चुका है और इसकी महक से पूरी अयोध्या सुगंधित हो रही है। बहुत से भक्तों द्वारा प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करने के लिए अलग अलग चीजें अयोध्या लाई गई हैं या पहुंचाई गई हैं। स्वामी जी के अनुसार ये दुनिया का सबसे बड़ा दीपक है। इसमें देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा भी शामिल है। हालांकि इससे पहले 9 मीटर व्यास का दीपक भी जलाया गया है, जिसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम से संपर्क भी किया गया है। गुजरात से अयोध्या लाया जाने वाला ये भव्य दीपक लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। गुरु जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के भक्तों द्वारा अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अनेक तरह की चीजें दान की जा रही है या प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करने की तैयारी की जा रही है। ठीक इसी तरह का एक आश्चर्यजनक प्रयास किया है कुछ राम भक्तों ने एक विशाल दीपक बनाकर, जिसके बारे में तपस्वी छावनी के संत स्वामी परमहंस ने बताया कि शास्त्रों और पुराणों के अध्ययन के बाद दीपक का आकार त्रेता युग के मनुष्यों के आकार के अनुसार तैयार कराया गया है। विशेष आकार प्रकार के इस दीपक में एक बार में 501 किलोग्राम घी डाला जाएगा और इसमें 1.25 किलो रुई की बाती लगी है। ये खास दीपक स्टील से बनाया गया है और इसकी भीतरी सतह में पीतल की परतें लगी हैं। इस दीपक का निर्माण करवाने वाले गुजरात के अरविंद भाई पटेल ने बताया कि इस दीपक को एक बार प्रज्वलित करने के बाद ये 45 दिनों तक लगातार जलता रहेगा। जब इतना बड़ा दीपक है, इतनी बड़ी बाती है, तो उसे जलाने के लिए उतने ही ज्यादा घी की भी जरूरत होगी। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के नासिक निवासी बालकृष्ण कापसे ने अपनी गौशाला से 2.5 क्विंटल गाय का शुद्ध घी और साथ में रामलला के दरबार के लिए सोने चांदी जड़ित वस्त्र लेकर अयोध्या पहुंचे। बालकृष्ण कापसे की हार्दिक इच्छा है कि उनके द्वारा लाया गया गाय के शुद्ध घी का प्रयोग प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होने वाली आरती में जरूर किया जाए। उन्होंने इसे राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को भेंट किया और उनके सामने अपनी इच्छा जाहिर की। ट्रस्ट के महासचिव ने उनकी इस इच्छा को सहर्ष स्वीकार किया। स्वामी जी के अनुसार त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फुट यानी 14 हाथ हुआ करती थी। शास्त्रों और पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। इस भव्य दीपक को तैयार करने में लगभग 7-23 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें जलाई जाने वाली बाती 1.25 क्विंटल रुई से तैयार की गई है। इसके लिए 108 लोगों की टीम बनाई गई है, जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत और श्रद्धा के साथ मिलकर इस काम को पूरा किया। सभी का उद्देश्य बस यही है कि उनकी अनन्य भक्ति प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित हो। इसीलिए किसी ने कुंतल के हिसाब से लड्डुओं का भोग तैयार करवाया, तो किसी ने ढेर सारी मिठाइयां बनवाई। कोई महीनों से अयोध्या में रहकर कई घंटे बिना रुके अपने हाथों से रंगोली बना रहा है। कोई सैकड़ों किलोमीटर की दूरी स्केटिंग से तय करके प्रभु श्री राम से मिलने आ रहा है। और ये कठिन यात्रा करने वाला एक कम उम्र का बालक है, जिसे देखकर आप भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाएंगे।
ये प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति और आस्था नहीं तो और क्या है। अयोध्या में जिधर देखो उधर प्रभु श्री राम के भक्त नजर आते हैं और उनके हाथों में प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करने के लिए कोई ना कोई उपहार जरूर होगा। इन सभी चीजों का प्रयोग राम लल्ला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पूजा में किया जाएगा। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ अयोध्या में इकट्ठा होने लगी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बालकृष्ण कांपसे अपने साथ भगवान राम, उनके भाइयों लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता और हनुमान जी के लिए भी रेशम से बने हुए वस्त्र लेकर आए हैं, जिसे मराठी में पैठनी कहा जाता है। साथ ही गोमूत्र, गौघृत, उपले गोबर के दिए और अन्य पूजा सामग्री भी लाई गई है। इसके अलावा गुजरात के बड़ोदरा जिले से एक विशाल अगरबत्ती भी प्रभु श्री राम के दरबार में लाई गई है। ये दुनिया की सबसे बड़ी अगरबत्ती है, जिसे लाने के लिए एक विशेष प्रकार का ट्रक बनाया गया और जिसे गुजरात से अयोध्या लाने में कई लोगों की मदद और 11 दिन का समय लगा। 108 फीट लंबी इस अगरबत्ती को रखने के लिए भी ढेर सारे स्टैंड लगाए गए हैं और ये अगरबत्ती जलने के बाद लगातार लगभग 1.5 महीने तक जलती रहेगी, ऐसा दावा किया है। इस अगरबत्ती को बनाने वालों ने 300 किलो वजन की इस विशाल अगरबत्ती को देखकर आपकी भी आंखें हैरत से खुली रह जाएंगी। हालांकि प्रभु श्री राम के सामने इस अगरबत्ती को जलाया जा चुका है और इसकी महक से पूरी अयोध्या सुगंधित हो रही है। बहुत से भक्तों द्वारा प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करने के लिए अलग अलग चीजें अयोध्या लाई गई हैं या पहुंचाई गई हैं। स्वामी जी के अनुसार यह दुनिया का सबसे बड़ा दीपक है। इसमें देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा भी शामिल है। हालांकि इससे पहले 9 मीटर व्यास का दीपक भी जलाया गया है, जिसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम से संपर्क भी किया गया है। गुजरात से अयोध्या लाया जाने वाला ये भव्य दीपक लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। गुरु जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के भक्तों द्वारा अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अनेक तरह की चीजें दान की जा रही है या प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करने की तैयारी की जा रही है। ठीक इसी तरह का एक आश्चर्यजनक प्रयास किया है कुछ राम भक्तों ने एक विशाल दीपक बनाकर, जिसके बारे में तपस्वी छावनी के संत स्वामी परमहंस ने बताया कि शास्त्रों और पुराणों के अध्ययन के बाद दीपक का आकार त्रेता युग के मनुष्यों के आकार के अनुसार तैयार कराया गया है। स्वामी जी के अनुसार यह दुनिया का सबसे बड़ा दीपक है। इसमें देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा भी शामिल है। हालांकि इससे पहले 9 मीटर व्यास का दीपक भी जलाया गया है, जिसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम से संपर्क भी किया गया है। गुजरात से अयोध्या लाया जाने वाला ये भव्य दीपक लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। 1100 किलो का भव्य दीपक 22 जनवरी को अयोध्या में जलाया जाएगा। ये इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको प्रभु श्री राम के साथ साथ गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।